वेलकम स्टूडेंट। हम लोग चेन और क्रॉस स्टाफ सर्वे पढ़ रहे थे। अभी तक हम लोग क्या पढ़ चुके हैं, इंस्ट्रूमेंट के बारे में हम लोग देख रहे थे कि कितने तरह का लीनियर मेजरमेंट में चेनिंग में कितने तरह का इंस्ट्रूमेंट यूज़ होता है। इसमें पहला इंस्ट्रूमेंट को क्या हम लोग पढ़ चुके हैं, चेन पढ़ चुके हैं। ठीक है, चेन का कैटेगरी पढ़े, कितने टाइप्स का होता है, उसका क्या पर्पस है, अलग अलग टाइप्स का किस पर्पस के लिए यूज़ करते हैं। ठीक है, इन सभी चीज़ों के बारे में चेन में पढ़ा। आगे भी बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट का लिस्ट मैंने लिखाया था, आप लोग देखें उसे। तो अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो क्या है, टेप है। ठीक है, चेन और टेप दोनों के थ्रू हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं। हाँ, किसी डिस्टेंस को मेज़र करते हैं लीनियरली, लेकिन दोनों का फंक्शन जो है वो सेम है, लेकिन दोनों का जो कंस्ट्रक्शन है वो अलग अलग है। चेन बना होता है बहुत सारे लिंक से मिलकर, बहुत सारे कड़ी को एक दूसरे से सर्कुलर या ओवल रिंग से हम लोग जोड़ते हैं और दोनों एंड पर क्या लगाते हैं, ब्रास का हैंडल लगा देते हैं, तो वो चेन बन जाता है। टेप लेकिन एक चौड़ी पट्टी होती है। वो क्लॉथ का हो सकता है, मेटल का हो सकता है, पतला स्ट्रिप का हो सकता है, या फिर और भी इनभार का हो सकता है, एलॉय का हो सकता है। अलग अलग कैटेगरी का टेप, चौड़ी पट्टी समझिए। टेप जब भी बोले तो माइंड में आना चाहिए एक चौड़ी पट्टी, जिसको कि हम लोग प्रैक्टिकली, आप लोग टेप को देखे होंगे, जो लोग मिस्त्री यूज़ करते हैं उसके पास क्या होता है, टेप होता है। ठीक है, एक बॉक्स में, सर्कुलर बॉक्स में मोड़ के वो टेप रखता है। लेकिन चेन को आप लोग प्रैक्टिकल लाइफ में बहुत कम ही देखे होंगे। ये गवर्नमेंटल वर्क के लिए यूज़ किया जाता है, या फिर सर्वेयर जो अमीन होता है वो चेन को यूज़ करता है। ठीक है, जंजीर जिसको बोलते हैं, बहुत सारे लिंक का कम्बिनेशन हैंडल के साथ। ठीक है, तो टेप का भी बहुत सारा कैटेगरी है। इस कैटेगरी के बारे में हम लोग समझते हैं और देखते हैं कि क्या क्या इसका फंक्शन है और यूज़ कहाँ कहाँ पे होता है कैटेगरी का। ठीक है, टेप्स आर यूज्ड फॉर द मोर एक्यूरेट मेजरमेंट। सबसे पहला पॉइंट कि चेन यूज़ किया जाता है वैसे जगहों पर जहाँ पे रफ ग्राउंड है, बहुत किलोमीटर तक सर्वे करके जाना है। चेन टूट सकता था, बीच रास्ते में ही ख़राब हो सकता था। ठीक है, कीचड़ वगैरह कुछ भी हो सकता है, रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन हो सकता है, वहाँ पे टेप सर्वाइव नहीं कर पाएगा। तो ऐसे जगहों पे चेन सुटेबल है। ठीक है, लेकिन वो एक्यूरेट मेजरमेंट नहीं देता है, किसके रेस्पेक्ट में, टेप के रेस्पेक्ट में। लेकिन जब एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, प्रायोरिटी आपका क्या है, एक्यूरेसी। ठीक है, एक्यूरेट मेजरमेंट करना है, कोई बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है, तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं, चेन के जगह पे टेप यूज़ करते हैं। देखिए, टाइप्स ऑफ टेप, टाइप्स ऑफ टेप। पहला जो कैटेगरी है वो क्लॉथ और लीलन, दूसरा मेटालिक, तीसरा स्टील टेप, चौथा इनभार टेप। ठीक है, ठीक, क्लॉथ और लीलन टेप, मेटालिक टेप, स्टील टेप और इनभार टेप। ठीक है, अब समझिए, पहले एक एक करके हर एक कैटेगरी ऑफ द टेप जो है उसको समझेंगे, फिर डिटेल हम लोग इसमें डिस्कशन करेंगे एज पर बुक क्या बोलता है। ठीक है, सबसे पहले अपने लैंग्वेज में समझते हैं क्लॉथ या लीलन। लीलन कपड़ा से बुना हुआ कोई टेप। ठीक है, सबसे चीप क्वालिटी का, सबसे सस्ता भी, और कम एक्यूरेट मेजरमेंट भी देता है। जैसे रफ वर्क करना है, रफ मेजरमेंट करना है, ऑफसेट का मेजरमेंट करना है, जैसे कोई ये मेन सर्वे लाइन है, ऐसे इधर भी कोई डिटेल हम लोग लेना चाहते हैं, इसको ऑफसेट बोलते हैं। कोई छोटा मोटा डिटेल इधर भी लेना चाहते हैं, इस तरह का कि ये मेन सर्वे लाइन पे ये जो मंदिर है ये कितने दूरी पर है, ये स्कूल कितने दूरी पे है, ये हॉस्पिटल कितने दूरी पर है। तो इस तरह का जो ऑफसेट वाला मेजरमेंट है ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का पार्ट नहीं है। सबसे इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट का पार्ट था ए पॉइंट से लेके बी पॉइंट तक का लीनियर मेजरमेंट। तो इस तरह के ऑफसेट के मेजरमेंट में हम लोग क्लॉथ या लीलन टेप को यूज़ कर सकते हैं, जो लीलन कपड़ा से इंटरवूवेन रहता है, मतलब आपस में बुना हुआ रहता है। और उससे हम लोग लीनियर मेजरमेंट करते हैं। इसका बहुत सारा डिमेरिट है और मेरिट भी है। मेरिट क्या, सबसे सस्ता अवेलेबल है और चीपली अवेलेबल है, ये सभी जगहों पे मिल जाएगा। ठीक है, और डिमेरिट क्या है कि ये क्लॉथ का है, तो क्लॉथ का है तो जल्दी ख़राब हो सकता है, और ये बारिश में जैसे भीग गया तो कपड़ा का क्या क्वालिटी होता है कि वो स्ट्रेच होता है। ठीक है, या सिकुड़ता है। ठीक है, बारिश पानी के जब भी मॉइस्चर के कांटेक्ट में आएगा तो कपड़ा स्ट्रेच होगा, तो स्ट्रेच होगा तो ये जो क्लॉथ का बना हुआ ये जो टेप है ये भी स्ट्रेच होगा, इसका लेंथ भी स्ट्रेच होगा। आपको एक्यूरेट, जैसे 20 मीटर का चेन है तो हो सकता है 20 पॉइंट समथिंग हो जाए, या फिर अगर श्रिंक हो गया कपड़ा, थोड़ा ये हो गया, छोटा हो गया, तो वो थोड़ा छोटा भी हो सकता है। इस तरह का जो डिसएडवांटेज है इस टेप के साथ आ सकता है।
समझ गए। अब बुक क्या बोलता है इस टेप के बारे में, उसको देखिए। क्लॉथ टेप आर क्लोजली वूवन लिनन, मतलब आपस में बहुत बारीक रूप से बुना हुआ होता है, वूवन किया हुआ रहता है, मतलब बुना हुआ रहता है किससे, लीलन से, लीलन कपड़ा का, ठीक है। 12 से 15 mm वाइट वर्निश टू रेसिस्ट मॉइस्चर, और वर्निश्ड क्या होता है, मतलब इस पर पेंट चढ़ाया हुआ रहता है, मतलब कलर्ड किया हुआ रहता है लीलन का, ताकि जो मॉइस्चर है उसको जल्दी ना सोखे, ठीक है, सोखता तो है ही लेकिन जल्दी ना सोखे, ठीक है, इसलिए उस पर कलर चढ़ाया होता है, वर्निश्ड क्या हो रहता है। और लाइट एंड फ्लेक्सिबल, बहुत हल्का होता है और फ्लेक्सिबल होता है, जैसे कि मेटल टेप को आप बहुत मोड़ नहीं सकते मेटेलिक टेप को, लेकिन ये कपड़ा का बना होता है तो वो अगर मुड़ भी जाए आपस में मतलब फ्लेक्सिबल होता है, ठीक है। तो ये कुछ एडवांटेज इसका। एंड मे बी यूज्ड फॉर टेकिंग कंपेरेटिवली रफ एंड सब्सिडरी मेजरमेंट, मतलब रफ मेजरमेंट लेना है, जैसे ऑफसेट का मेजरमेंट लेना है, कोई रफ बहुत लेस इंपॉर्टेंट वाला कोई यहाँ पे क्या बोल रहे हैं, कोई डिटेल्स है उसका मेजरमेंट लेना है किसी सर्वे लाइन से, तो उस तरह के मेजरमेंट के लिए, रफ मेजरमेंट के लिए यूज़ किया जाता है क्लॉथ और लीलन। उसका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है प्रोजेक्ट में उस लेंथ का, ठीक है। सच एज ऑफसेट, जैसे बताए ऑफसेट का मेजरमेंट लेना है। द क्लॉथ टेप इज कॉमनली अवेलेबल इन लेंथ ऑफ 10 मीटर, 20 मीटर, 25 एंड 30 मीटर। 10, 20, 25 और 30 मीटर के लेंथ में अवेलेबल होता है, ठीक है, मार्केट में आप जाएंगे तो। या फिर फीट में अगर बात करें, 33 फीट, 50 फीट, 66 फीट और 100 फीट, इन सभी लेंथ में अवेलेबल है क्लॉथ और लीलन टेप। इसका एडवांटेज डिसएडवांटेज दिखने आएगा, आप लोग लिख देंगे क्या क्या एडवांटेज है। लाइट, फ्लेक्सिबल, ठीक है, इजिली अवेलेबल हो जाता है, कहीं पे भी आपको मिल जाएगा मार्केट में। और इसका डिमेरिट क्या है कि ये स्ट्रेच हो सकता है। इसका डिमेरिट के बारे में हम जैसे नोट में हमने लिखा है, नोट्स में आप लोग देखें, इट इज़ ईजिली अफेक्टेड बाय मॉइस्चर और डैम्पनेस, कहीं भी नमी है, वातावरण में ही नमी है या फिर ज़मीन पे अगर पानी पड़ा हुआ है, बरसात का मौसम है, तो ये ईजिली अफेक्ट हो जाएगा, इसका लेंथ जो है वो प्रभावित हो सकता है, ठीक है। दूसरा पॉइंट क्या है, इट्स लेंथ गेट्स अल्टर्ड बाय स्ट्रेचिंग, अगर इसको स्ट्रेच करते हैं बहुत कस के, कोई अगर खींच दिया दोनों एंड पे, तो उसका लेंथ अल्टर्ड हो सकता है, जरूरी नहीं कि वो फिक्स रहे, थोड़ा सा अल्टर्ड हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है। इट इज़ लाइकली टू बी ट्विस्ट एंड टेंगल, और जब भी दो एंड पे पकड़े हुए हैं तो बीच में हो सकता है ट्विस्ट हो जाए, ठीक है, इस तरह से घूम जाए 2-3 बार, उसको छुड़ाना पड़े कि स्ट्रेट रहेगा तब वो परफेक्ट लेंथ देगा। अगर बीच में 2-3 बार अगर ट्विस्ट हो गया, मतलब टेढ़ा हो गया इस तरह से, घूम गया, तो उसका जो लेंथ होगा वो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। तो ट्विस्ट और टेंगल हो सकता है ईजिली, ठीक है, क्योंकि कपड़ा का है, कपड़ा अपने आप में उलझ सकता है, ठीक है, टेढ़ा हो सकता है, ट्विंगल हो सकता है। उसके बाद अगला जो है, इट इज़ नॉट स्ट्रॉन्ग, ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग भी नहीं है, कुछ दिनों में ये ख़राब हो जाएगा। इस पर लिखा हुआ जो नंबरिंग है 1 मीटर, 2 मीटर, 3 मीटर, वो भी पेंट से लिखा हुआ है, और ये इजीली क्या हो सकता है, धीरे 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 वो ख़त्म हो सकता है, वो मिट सकता है, ठीक है। ये सब कुछ डिमेरिट्स ज़्यादा है इस टेप का, मेरिट्स कम है, ये बात ध्यान है। और सबसे चीप क्वालिटी टेप में, जैसे स्टार्टिंग ही होता है इसी क्वालिटी के साथ, सबसे चीप क्वालिटी, जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे, सब क्वालिटी सुपीरियर होता जाएगा, अच्छा होते जाएगा। जैसे मेटालिक टेप है, मेटालिक टेप जस्ट लाइक स्टील, ये क्लॉथ टेप और लीलन टेप ही है, लेकिन बीच बीच में जो ब्रास वायर, पतला सा वायर जो होता है, स्टील का हो सकता है, ब्रास का हो सकता है, उससे गुथा हुआ रहता है, ठीक है। जैसे ये एक टेप का पट्टी है, इस पर 1 मीटर, 2 मीटर, 1 मीटर, 2 मीटर इस तरह से है, ये क्लॉथ लीलन टाइप का ही ये टेप है, लेकिन बीच बीच में 2-3 जो एंड पे और बीच में 1-2 वायर जो होता है, पतला सा जो तार होता है, उसको तांत भी बोल सकते हैं, वो स्टील या फिर ब्रास का इस तरह से इसके साथ साथ पैरेलल चलता रहता है, और इस तरह से एक दूसरे से हम लोग कुछ कुछ दूरी पे मेटल वायर से इसको इंटरवोवन कर देते हैं, ठीक है, बांध देते हैं। अब कपड़ा तो इजीली अल्टर्ड हो सकता है उसका लेंथ, लेकिन ये जो मेटल है, ब्रास का वायर है या स्टील का वायर है, ये इजीली अल्टर्ड नहीं होगा, ठीक है। तो इसके वजह से इसमें भी मजबूती आएगी, कपड़े में भी मजबूती आएगी, ठीक है। रेनफोर्स्ड क्या हुआ रहता है, ठीक है, जैसे कंक्रीट में कैसे हम लोग छड़ घुसा देते हैं, छड़ इंसर्ट कर देते हैं, तो उसमें जो टेंसाइल प्रॉपर्टी है, टेंसाइल स्ट्रेंथ भी आ जाता है। उसी तरह से इस कपड़े में स्ट्रेंथ पहले कम था, इसके बीच में रेनफोर्समेंट हम लोग दे दिए, किसका रेनफोर्समेंट दे दिए, वायर का। वो वायर अलग अलग मेटेरियल का, ब्रास का हो सकता है, स्टील का हो सकता है, ठीक है। इसके देने से इसमें मजबूती थोड़ा आ गया, ठीक है। मेटालिक टेप डजंट मीन दैट ऑल टेप्स आर मेड ऑफ मेटल, ठीक है, सभी टेप ये मेटल का नहीं है,
ये क्लॉथ का ही है, लेकिन इंटरवूवेन रहता है बीच बीच में कुछ वायर्स, किसका, मेटल का, ठीक है, इसलिए नाम किसका क्या पड़ा, मेटालिक टेप। अब देखिए बुक क्या बोलता है, मेटालिक टेप इज मेड अप ऑफ वर्निश्ड स्ट्रिप ऑफ वाटर प्रूफ लिलेन, ठीक है, वाटर प्रूफ लिलेन। अब यहाँ पे वाटर से अफेक्ट नहीं होने वाला लिलेन वैसा यूज़ किया जाता है इसमें, ठीक है, एक खासियत ये है, ठीक है। इंटरवूवेन विथ स्मॉल ब्रास, कॉपर और ब्रोंज वायर, ब्रास का हो सकता है, कॉपर का हो सकता है, या ब्रोंज का हो सकता है, कांसे का हो सकता है, ये वायर, पतला पतला वायर बीच बीच में जो गया है, ये वायर बहुत सारा रह सकता है या फिर एंड पे रह के एक दो बीच में रह सकता है, ठीक है, कॉपर ब्रोंज वायर्स, एंड डज नॉट स्ट्रेच एज इजली एज क्लॉथ टेप, और ये इतना आसानी से स्ट्रेच नहीं होता है जैसे कि क्लॉथ टेप हो जाता था पहले, ठीक है, इससे जो पहले वाला जो था, ठीक है, क्लॉथ टेप। मेटालिक टेप आर मेड इन 2 मीटर, 5 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, 30 एंड 50, 2, 5, 10, 20, 30 और 50 मीटर के लेंथ में मार्केट में अवेलेबल है मेटालिक टेप, क्लियर, ठीक है। इससे थोड़ा सुपीरियर कैटेगरी का है, इसमें थोड़ा सा यूज़ किया गया वायर, ठीक है, जो कि ईजिली स्ट्रेच नहीं होता है, किसके तुलना में, इसके तुलना में, ठीक है। फिर भी ये बहुत अच्छा टेप नहीं माना गया, ठीक है, क्योंकि ये फाइनली बना किसका है, इसमें मेजर जो पोर्शन है वो किसका है, क्लॉथ का ही है, और ये इजीली थोड़ा टाइम में ख़राब हो सकता है, इसमें लिखा हुआ जो मार्किंग है वो ख़राब हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह का कुछ कुछ डिमेरिट अभी भी बाकी रह गया है इस टेप में। देखिए अगला जो कैटेगरी है वो कौन सा है, स्टील टेप। स्टील टेप क्या होता है, एक 6 से 10 mm का चौड़ा पट्टी इस तरह से होता है जो स्टील का बना होता है, बहुत थिकनेस उसका बहुत कम होता है, और चौड़ाई कितना होता है, 6 mm से लेके 10 mm ये चौड़ाई, ठीक है। ये 1 मीटर से लेके 50 मीटर तक अवेलेबल होता है लेंथ में। आप लोग देखे हुए किसी जो आपके यहाँ दरवाज़ा उरवाजा कोई मेज़रमेंट करने आता है, उसके पास छोटा सा एक ऐसा होता है स्टील का, निकालता है, वो आराम से इजीली क्या हो जाता है, उसी में फिर से समेट आ जाता है, ठीक है। तो स्टील टेप का एक प्रकार है जो स्टील का पट्टी ही होता है, और ये सॉफ्ट बहुत डेलिकेट होता है, इसका जो यूज़ है थोड़ा सा वैसे जगहों पे करते हैं जहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए और थोड़ा सॉफ्टली यूज़ उसका कर सकें, ठीक है। अब इसको लेके अगर हम लोग फील्ड में उतरेंगे तो ये ईजिली ये हो सकता है, बेंड हो सकता है, टूट सकता है, ख़राब हो सकता है, ठीक है। जहाँ पे एक्यूरेसी ज़्यादा चाहिए और वर्क थोड़ा सॉफ्ट नेचर का हो, वैसे जगहों पे स्टील टेप को यूज़ कर सकते हैं। ये एक स्टील का पट्टी होता है 6 से 10 mm का, ठीक है। स्टील टेप और ख़राब से ख़राब स्टील, इसमें भी क्वालिटी अलग अलग ब्रांड का आता है, डिपेंड करता है किस तरह का स्टील हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ख़राब से ख़राब स्टील टेप भी इस दोनों टेप से, जो ऊपर का जो टेप है उससे एक्यूरेट मेजरमेंट देता है, ठीक है। स्टील टेप इज सुपीरियर टू क्लॉथ एंड मेटालिक टेप, जाहिर सा बात है, इस दोनों क्लॉथ या मेटालिक टेप से ये सुपीरियर कैटेगरी का है, ठीक है। स्टील टेप कंसिस्ट ऑफ लाइट स्ट्रिप ऑफ विड्थ 6 to 10 mm, ये बहुत हल्का ये वेट का होता है, ठीक है, और विड्थ इसका 6 to 10 mm का होता है, ठीक है। अवेलेबल इन द लेंथ 1, 2, 10, 20, 30 एंड 50 मीटर, 1, 2, 10, 20, 30 और 50 मीटर की लेंथ में ये अवेलेबल है मार्केट में, ठीक है। इसके बारे में कुछ कुछ और पॉइंट्स है जो कि ध्यान रखना है। ए स्टील टेप इज़ ए डेलिकेट इंस्ट्रूमेंट, ये बहुत ही डेलिकेट सॉफ्ट इंस्ट्रूमेंट होता है, इसका यूज़ बहुत डेलिकेसी के साथ किया जाता है, ठीक है। एंड वेरी लाइट देयरफॉर कैनॉट विथस्टैंड रफ यूजेस, ठीक है। ये बहुत लाइट वेट का होता है, इसलिए इसको रफ यूज़ अगर इसका करें तो ये टूट सकता है, बेंड हो सकता है, ठीक है। द टेप शुड बी वाइप्ड क्लीन एंड ड्राई आफ्टर यूजिंग, ठीक है। इसको जब भी यूज़ कर ले, इसका यूज़ ख़त्म हो गया है तो इसको पोंछ लेना चाहिए, अगर मिट्टी लगा है इसमें तो इसको पोंछ लेना चाहिए, क्लीन कर लेना चाहिए, ठीक है। और उसमें ऑयल से थोड़ा सा ऑयल्ड कर देना चाहिए, ठीक है, इसके सरफेस को, ताकि ये रस्टेड ना हो, इस पर जंग ना लगे। अगर पानी में भींगा है तो वो पानी क्या हो जाए, क्लीन हो जाए, ठीक है। ऑयलिंग कर देना चाहिए इसमें, ठीक है, जो भी हम लोग मिनरल ऑयल यूज़ करते हैं उससे ऑयलिंग कर देना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी ऑयल्ड विथ ए लिटिल मिनरल ऑयल सो दैट इट डज़ नॉट गेट रस्टेड, ठीक है, इसमें जंग ना लगे, आगे फर्दर यूज़ में अच्छा रहे। अगर इसको यूज़ करें, जैसे 50 मीटर का चेन है, टेप है, इसको यूज़ कर रहे हैं हम लोग बड़े किसी वर्क में, तो आफ्टर यूज़ जब वर्क ख़त्म हो जाए शाम में, इसके पूरे लेंथ में क्या करना चाहिए, ऑयल से ऑयलिंग कर देना चाहिए, मिनरल ऑयल से, और वाइप करके क्लीन कर देना, तब उसको रखना चाहिए, ठीक है।
रस्ट ना लगे, ठीक है। ये था किसके बारे में, स्टील टेप के बारे में। अब जैसे इन्वार टेप है, इन्वार टेप क्या होता है, ये ऑलॉय मिश्र धातु निकेल और स्टील का मिश्र धातु से मिलकर बना होता है। और जितना भी डिमेरिट्स ये सब में था, इसमें कुछ कुछ डिमेरिट्स है। स्टील टेप में देखिए क्या डिमेरिट्स है। स्टील जो होता है वो थर्मल एक्सपेंशन इसका हाई होता है, ठीक है। मतलब कि अगर ऐसे जैसे राजस्थान जैसलमेर वगैरह एरिया में यूज़ कर रहे हैं तो इसका थर्मल एक्सपेंशन इतना ज़्यादा है, हीट की वजह से इसका लेंथ थोड़ा सा बढ़ सकता है। 20 मीटर का चेन जो है 20 पॉइंट समथिंग हो सकता है, ठीक है। तो क्या ऐसे जगह में यूज़ कर रहे हैं, लेह लद्दाख में यूज़ कर रहे हैं, वहाँ पे ठंड बहुत ज़्यादा माइनस में है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है, श्रिंक हो सकता है। तो टेम्परेचर के साथ इस टेप का वेरिएशन होता है, इसलिए इसका वैसे जगहों पर जो यूज़ थोड़ा सा प्रोहिबिटेड है। हम लोग इन्वार टेप को यूज़ करते हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई या फिर बहुत ज़्यादा लो रहता है, ठीक है। तो इन्वार टेप मिश्र धातु निकेल और स्टील का मिश्र धातु है, इसके बारे में हम लोग देखेंगे। इन्वार टेप इज़ यूज्ड मेनली फॉर लीनियर मेजरमेंट ऑफ वेरी हाई डिग्री ऑफ प्रिसीजन, ठीक है। बहुत हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी चाहिए, वैसे जगहों पे हम लोग इन्वार टेप यूज़ करते हैं। ये थोड़ा महंगा भी होता है और सब टेप के तुलना में, क्योंकि ये मिश्र धातु का बना हुआ है, ठीक है। सच एज मेजरमेंट ऑफ बेस लाइन, जैसे कि एक किसी भी नेटवर्क में बेस लाइन सबसे, जैसे मेन ये स्टेशन है, जैसे मेन स्टेशन को जोड़ने वाला सबसे जो लंबा लाइन है, इसका एक्यूरेसी बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। इस लेंथ का एक्यूरेसी बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि इसी पे डिपेंडेंट है आगे जितना भी छोटा छोटा नेटवर्क होगा। अगर इसमें गड़बड़ी होगा तो इस सब में गड़बड़ी होना स्वाभाविक है, ठीक है। जैसे कि लॉन्गेस्ट लाइन ऑफ द सर्वे लाइन इज नोन एज बेस लाइन। किसी भी नेटवर्क में सबसे लंबा लाइन जो होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, बेस लाइन, ठीक है। इस बेस लाइन का मेजरमेंट किस टाइप के टेप से होना चाहिए, इन्वार टेप। ये ऑब्जेक्टिव भी आया है बहुत बार कि बेस लाइन का मेजरमेंट किस टेप से हम लोग करते हैं, ऑप्शन दिया हुआ है, तो क्या ऑप्शन होगा, इन्वार टेप, क्योंकि वहाँ पे एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा मायने रखता है, एक्यूरेट मेजरमेंट होना चाहिए, ठीक है। इट इज़ मेड ऑफ एलॉय ऑफ निकेल एंड स्टील। ये निकेल एक ये है एलिमेंट है, और स्टील दोनों के मिश्र धातु से मिलकर बना होता है, ठीक है। ये चीज़ पूछा जाता है। निकेल रहता है 36% और रेस्ट ऑफ द परसेंटेज हुआ वो स्टील का हुआ, ठीक है। निकेल एंड स्टील, इट इज़ वेरी लो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन। अब इसका जो कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन है अल्फा, ठीक है। कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन को हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा से। इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम होता है अगर टेम्परेचर ऐसे जगहों पे यूज़ कर रहे हैं जहाँ पे टेम्परेचर बहुत वेरी कर रहा है, तो वैसे जगहों पे भी इस जो टेप का लेंथ है वो अल्टर्ड नहीं होगा, वो इंक्रीज़ नहीं होगा या फिर डिक्रीज़ नहीं होगा। जैसे स्टील का कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन ज़्यादा था, तो टेम्परेचर के साथ इसका लेंथ वेरिएशन भी ज़्यादा होगा, लेकिन इसका कोफिशिएंट ऑफ थर्मल एक्सपेंशन बहुत कम है, तो टेम्परेचर के साथ इसका लेंथ का वेरिएशन भी ना के बराबर होगा, ठीक है। तो ये कुछ कुछ क्वालिटीज़ है इन्वार टेप का। सबसे सुपीरियर क्वालिटी का टेप जो है वो कौन सा है, इन्वार टेप, ठीक है। यहाँ तक टेप के बारे में हम लोग सब पढ़ लिए। अब देखिए अगला जो इंस्ट्रूमेंट है वो एरोज़ है, एरोज़, ARROWS, एरोज़। एरोज़ या फिर मार्किंग पिन, इसी को मार्किंग पिन भी बोला जाता है बहुत जगह, मार्किंग पिन, ठीक है। जैसे कि देखिए आप कई किलोमीटर तक सर्वे कर रहे हैं, इसमें बहुत बार चेन को यूज़ करें, एक चेन यहाँ, दूसरा चेन यहाँ, तीसरा चेन यहाँ, ठीक है। एक सक्सेसर है, एक फॉलोअर है, दो सर्वेयर इसको यूज़ कर रहा है। जो आगे आगे चल रहा है, चेन को पकड़ के आगे आगे चल रहा है वो सक्सेसर, और जो पीछे पीछे चल रहा है वो फॉलोअर। तो कई किलोमीटर में बहुत बार आप चेन को यूज़ करिएगा या फिर टेप को यूज़ करिएगा। तो एरोज़ क्या है, उसके साथ सप्लीमेंट इंस्ट्रूमेंट है, इसका सहायक इंस्ट्रूमेंट है चेन और टेप का, ठीक है। स्टार्टिंग में जैसे कि बहुत बार आप चेन को यूज़ कर रहे हैं, तो ये यूज़ करते करते हो सकता है सर्वेयर के माइंड से स्किप हो जाए कि कितना चेन हम लोग आगे बढ़े। ऐसा नहीं कि वो 20 मीटर 40 मीटर, जैसे 20 मीटर का चेन यूज़ कर रहे हैं तो मन में ये काउंट करते जा रहा है कि 20 मीटर 40 मीटर 60 मीटर 80 मीटर 100 मीटर, ऐसे नहीं काउंट करता। वो क्या काउंट करता है, कितना चेन हम लोग आगे बढ़े, एक चेन, दो चेन, तीन चेन, चार चेन, इस तरह से काउंट करता है, ठीक है। मन ही मन में जब कुछ चेन आगे बढ़ जाता है तो वो लिख लेता है, ठीक है। तो वो भूल ना जाए कि कितना हम लोग चेन आगे बढ़े। बहुत बार ऐसा होता है कि 5 चेन आगे बढ़े थे कि 6 चेन आगे बढ़े थे स्टार्टिंग पॉइंट से, तो ये भूल ना जाए, इसका एक्यूरेसी अच्छा से रहे, ठीक है। किसी पे डिपेंडेंट नहीं रहे इसका एक्यूरेसी, कि जो यूज़ कर रहा है सर्वेयर उस पर डिपेंडेंट ना रहे कि वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है, ठीक है। इसके पहचान के लिए एरोज़ बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है कि ये जो बोल रहा है वो सही बोल रहा है या गलत बोल रहा है।
देखिए कैसे, स्टार्टिंग में जो ये है सक्सेसर है, सक्सेसर है, इसके हाथ में 10 एरोज रहता है, मार्किंग पिन इस तरह का रहता है, मार्किंग पिन ये नॉर्मली 40 सेंटीमीटर का रहता है इस तरह का। इसका जो डाया है ये 4 mm का पिन होता है, ये ग्राउंड में इंसर्ट किया जाता है, जैसे एक चेन आगे बढ़े ग्राउंड में इंसर्ट किया जाता है, ठीक है, इस तरह से। इसके पास कितना अभी है 10 पिन। जो फॉलोअर है इसके पास कितना पिन है 0, ठीक है। अब एक चेन यहाँ पे, जैसे एक यहाँ से स्टार्ट कर रहे थे ये पॉइंट से, ठीक है, जैसे एक चेन यहाँ पे ख़त्म हुआ तो एक पिन इस यहाँ पे इंसर्ट करेगा ग्राउंड में, ये आगे बढ़ेगा तो इसको कहाँ पे जाना है, उसी पॉइंट पे जहाँ पे मार्किंग पिन्स गाड़ा गया है। सबसे पहला तो ये इसका फंक्शन है एरोज़ का कि किस पॉइंट पे वो छोड़ा था, उसका हैंडल का लास्ट, जो हैंडल ऐसे है इसका लास्ट पॉइंट किस के ज़मीन के कितने कहाँ पर है, ठीक है, किस पॉइंट पर है, उसको क्या करता है एरोपिन वहाँ पे इंसर्ट कर देता है, आगे बढ़ेगा, ठीक है। अब ये जैसे यहाँ पे गया सक्सेसर आगे आ गया, ठीक है, और फॉलोअर मूव होके यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब इसके पास कितना पिन है 9 एरोज, इसके पास कितना पिन हो गया, जैसे ये आगे बढ़ेगा 1 एरोज, ठीक है। तो इस तरह से इसके पास कितना नंबर ऑफ पिन्स है और इसके पास कितना नंबर ऑफ पिन्स बचा है, इस दोनों के नंबर ऑफ हाथ में कितना पिन है, इसके मदद से भी हम लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं कि ये जो बोल रहा है कि कितना चेन हम लोग आगे बढ़े सही बोल रहा है या नहीं बोल रहा है, ठीक है। इसके पास जितना नंबर ऑफ पिन्स रहेगा, एरोज रहेगा, उतना चेन आगे बढ़ा है। अभी इसके पास कितना चेन अवेलेबल है, एक चेन, यानी कि एक चेन का काउंटिंग हो गया है, ठीक है। ये यहाँ पे जाएगा तो इसके पास कितना चेन ये एरोज हो जाएगा 2 एरोज, तो यानी कि 2 एरोज का काउंटिंग हो चुका है, ठीक है। इस तरह से हम लोग इसके मेज़रमेंट के एक्यूरेसी को क्रॉस चेक करने के लिए भी एरोज यूज़ होता है, या फिर एक पर्पस ये हो गया, दूसरा पर्पस कि ये कहाँ पे छोड़ा था और आगे बढ़ा था, ठीक है। तो उस पॉइंट को एग्जैक्टली पॉइंट मार्क करने के लिए मार्किंग पिन्स का यूज़ होता है। 2 फंक्शन है एरोज का, ठीक है। अब देखिए ये चूँकि मेटल का बना होता है, इसका जैसे कि लेंथ भी बताएं कि ये 40 बहुत सारे लेंथ में अवेलेबल है, 30 सेंटीमीटर से 50 सेंटीमीटर के लेंथ में अवेलेबल है, लेकिन कॉमनली जो लेंथ अवेलेबल यूज़ किया जाता है सर्विंग में वो कौन सा है 40 सेंटीमीटर, ±5 mm का ऊपर नीचे हो सकता है, ठीक है, लेकिन रफली 40 mm का यूज़ किया जाता है। इसका जो डायमीटर है ये 4 mm का डायमीटर है, ठीक है। ये एक तरह का वायर ही है, लेकिन टेम्पर्ड वायर है। टेम्पर्ड वायर मतलब ईजिली ये नहीं हो सके, ट्विस्ट नहीं हो सके। जैसे कि थोड़ा सा माइल्ड स्टील का अगर रहता तो वो ईजिली टेढ़ा हो सकता था, जैसे गाड़ेंगे किसी चीज़ में, किसी पत्थर से इसको गाड़ेंगे तो ये टेढ़ा ना हो, इसलिए टेम्पर्ड किया हुआ, यानी कि इसका जो यील्ड स्ट्रेंथ है वो थोड़ा हाई है, ठीक है। टेम्पर्ड स्टील वायर का ये बना होता है, जिसका कि थिकनेस कितना है 4 mm का है, ठीक है, और लेंथ कितना है 40 सेंटीमीटर का। ये ऑब्जेक्टिव में पूछा जा सकता है। इसी का नाम क्या है, मार्किंग पिन्स भी है। इसका 2 फंक्शन है, ठीक है। अब जैसे देखिए ये मेटल का बना हुआ है, काम हम लोग ख़त्म कर रहे हैं, शाम हो गया है, अब नेक्स्ट डे उसी पॉइंट से स्टार्ट करना है जहाँ पे ख़त्म किए थे, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, अगर इसको गाड़ेंगे तो ये मेटल का है, चोरी हो सकता है, भुला सकता है, ठीक है। तो वहाँ पे हम लोग खूंटा गाड़ते हैं, पेग्स गाड़ते हैं जो वुडन का रहता है, ठीक है। इसी फंक्शन सेम है जो मार्किंग पिन्स या एरो का है, सेम फंक्शन हम लोग क्या यूज़ करते हैं, पेग, जो अगला इंस्ट्रूमेंट है पेग, ठीक है, ठीक है। तो और भी बहुत सारा इंस्ट्रूमेंट है जो कि चेनिंग में हम लोग सप्लीमेंट्री इंस्ट्रूमेंट का काम करता है और चेनिंग के साथ साथ यूज़ करते हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम लोग यहीं तक एरो तक रहने देते हैं, नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे। थैंक यू।